आज 17 मार्च 2026 है और राजनीति का मैदान एक बार फिर गर्म हो चुका है। कल राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव हुए, जिनमें से ज्यादातर अनकॉन्टेस्टेड थे, लेकिन असली ड्रामा बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों में देखने को मिला। ये इंडिया ब्लॉक की एकता पर सवाल उठाते हैं, एनडीए की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं और अप्रैल में आने वाले 5 बड़े राज्य चुनावों असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या इंडिया अलायंस में एकता सिर्फ कागजों पर है या असल में एमएलएज की अंतरात्मा एनडीए के पक्ष में झुक रही है? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी अपने विधायकों पर भरोसा खो चुके हैं, इसलिए रिजॉर्ट्स में कैद करना पड़ रहा है? क्या क्रॉस वोटिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स 2.0 अब हर चुनाव का हिस्सा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब एनडीए को राज्यसभा में सुपर मेजोरिटी, जिसमें 140 से ज्यादा सीटें हो गई हैं, देकर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों का रास्ता आसान कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम ठीक इन्हीं सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। क्रॉस वोटिंग का पूरा गणित समझेंगे, एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफर वोट फॉर्मूला से लेकर बिहार, ओडिशा और हरियाणा के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स 2.0 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, खासकर हरियाणा का मिडनाइट ड्रामा पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब अप्रैल के 5 राज्यों के जो चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा। अगर आप राजनीति के ऐसे गहरे, डेटा बेस्ड और यूनिक एनालिसिस पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्तों में 2026 चुनाव पर ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल न्यूज पिकल पर। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार में एनडीए का क्लीन स्वीप, ओडिशा में 8 बीजेडी विधायकों का क्रॉस वोटिंग और हरियाणा में मिडनाइट क्लिफ हैंगर। काउंटिंग 9 घंटे लेट, क्रॉस वोटिंग का रोमांच, इनवैलिड वोट्स और 0.33 वोट के मार्जिन से कांग्रेस की जीत। लेकिन यह सिर्फ राज्यसभा की 11 सीटों की कहानी नहीं है। ये वो गेम चेंजर है जो अप्रैल में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटें भरनी थी, 26 तो बिना वोटिंग के ही जीत गई। असली ड्रामा बिहार की 5 सीटें, ओडिशा की 4 सीटें और हरियाणा की 2 सीटों में था। राज्यसभा के 37 सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जबकि बाकी 11 सीटों पर मतदान हुआ, जहां एनडीए ने मजबूत प्रदर्शन किया। पार्टीवार परिणामों में बीजेपी ने 12 सीटें जीती, कांग्रेस को 6, तृणमूल कांग्रेस को 4, डीएमके को 3, बीजेडी को 2 और जेडीयू को 2, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी शरद पवार गुट, एआईएडीएमके, पीएमके, यूपीपीएल, आरएलएम और एक निर्दलीय एक सीट हासिल की। प्रमुख विजेताओं में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, एनसीपी एसपी के शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, डीएमके के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, आरपीआई ए के रामदास आठवले, एआईएडीएमके के एम थम्बी दुराई और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, जिनकी जीत ने एनडीए की ऊपरी सदन में बढ़ती ताकत को और मजबूत किया है। एनडीए के पास पहले से राज्यसभा में 134 सीटें हैं। आज के नतीजों से ये 140 पार कर गई। क्यों महत्वपूर्ण है ये?
क्योंकि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 चाहिए, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 यानी लगभग 164 की जरूरत होती है। एनडीए अब उस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन कैसे? क्रॉस वोटिंग के जादू से। अब आते हैं असली गणित पर। राज्यसभा चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी सिस्टम है। कोई पार्टी व्हिप नहीं जारी कर सकती। हर एमएलए अपनी अंतरात्मा से वोट करता है। बिहार का उदाहरण लें, 5 सीटें, कुल 243 एमएलए वोटिंग किए। पहली प्राथमिकता वोट के लिए कोटा लगभग 41 वोट। यह कुल वैलिड वोट को 6 से डिवाइड करके 1 जोड़ने के बाद यह संख्या आता है। एनडीए के पास पहले से 176 एमएलए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 वोट मिले। उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42। 5वीं सीट पर बीजेपी के सीवेश राम ने सेकेंड प्रेफरेंस वोट से जीत हासिल की। मतलब सिर्फ 3-4 क्रॉस वोट से एनडीए ने 5 में 5 सीटें झटक ली। महागठबंधन रो रहा है। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट दिलीप रे को 8 बीजेडी एमएलए ने क्रॉस वोट दिया। बीजेडी चीफ व्हिप ने खुद कबूल किया। अब हरियाणा का गणित देखिए। 2 सीटें, 90 एमएलए, 88 वोट पड़े। बीजेपी के पास 48 एमएलए, कांग्रेस के पास 37 एमएलए। कोटा लगभग 30-31 वोट वैल्यू। बीजेपी के संजय भाटिया ने पहले सीट आसानी से 39 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट से जीत ली, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध ने बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट सतीश नंदलाल को मात दी, सिर्फ 0.33 वोट वैल्यू के मार्जिन से। कुल 83 वैलिड वोट्स, वैल्यू 8300। 5 कांग्रेस एमएलए ने क्रॉस वोट बीजेपी इंडिपेंडेंट को दिया। 4 वोट इनवैलिड हुए। बीजेपी के ऑब्जेक्शन पर 1 कांग्रेस एमएलए का वोट भी कैंसिल हुआ। यह गणित दिखाता है क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को विस्कर पर बचा लिया, लेकिन एनडीए को पूरे देश में मजबूती दी। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए को कसौली रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया, फिर भी वोट सिक्रेसी टूटने का आरोप। दोस्तों, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स 2.0 का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और हरियाणा ने कल रात इसे नया लेबल दे दिया। कांग्रेस को अपने 37 एमएलए पर भरोसा नहीं था। उन्होंने उन्हें हिमाचल के कुफरी कसौली रिजॉर्ट्स में शिफ्ट कर दिया। हर घंटे होटल बदलते रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स खुद पोलिंग एजेंट बने। आईएनएलडी के 2 एमएलए ने वोटिंग से किनारा कर लिया, लेकिन ड्रामा काउंटिंग के समय शुरू हुआ। 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वोट सिक्रेसी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए परमवीर सिंह का वोट इनवैलिड करवा दिया। कांग्रेस ने बीजेपी मंत्री अनिल विज का वोट चैलेंज किया, इसी ने रिजेक्ट कर दिया। काउंटिंग 9 घंटे लेट शुरू हुई, आधी रात तक चली। सुबह 2 बजे रिजल्ट आया। 5 कांग्रेस एमएलए ने क्रॉस वोट बीजेपी बैक्ड सतीश नंदल को दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस अपने एमएलए पर भरोसा नहीं करती। इन्हें घर में कैद रखा, हर घंटे शिफ्ट किया। इतिहास में पहली बार सीनियर कांग्रेस लीडर्स पोलिंग एजेंट बने। आईएनएलडी तो कांग्रेस का बी टीम बन गया। बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया ने कहा, कांग्रेस क्रॉस वोट पर हम पर आरोप लगा रही है, लेकिन ये उनके अपने एमएलए की बगावत है। दोस्तों, ये सिर्फ हरियाणा नहीं, ये इंडिया ब्लॉक की कमजोरी का लाइव डेमो है। एंटी डिफेक्शन लॉ यहां लागू नहीं होता। अंतरात्मा के नाम पर क्रॉस वोटिंग हुआ। ओडिशा में नवीन पटनायक ने 3 दिन तक एमएलए को बनाया, फिर भी 8 ने क्रॉस किया। बिहार में महागठबंधन रोया। नतीजा, इंडिया की यूनिटी अप्रैल के राज्य चुनाव से पहले दरक गई। दोस्तों, ये गणित
सिर्फ 11 सीटों का नहीं है, ये पूरे देश का है। अगर आज 2-3 क्रॉस वोट नहीं होते तो एनडीए को सुपर मेजोरिटी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई ये है कि मिल गई है। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स 2.0 है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने एमएलए को हिमाचल के कुफरी रिजॉर्ट भेजा। ओडिशा में बीजेडी और कांग्रेस एमएलए को बेंगलुरु और पारादीप रिजॉर्ट में छिपाया। बीजेपी ने भी अपने लोगों को सुरक्षित रखा। नवीन पटनायक ने 3 दिन लगातार एमएलए से मिलकर क्रॉस वोटिंग रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 एमएलए ने क्रॉस वोट दे ही दिया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, कोई विप नहीं, बस अंतरात्मा का नाम। नतीजा, इंडिया ब्लॉक में दरारें दिखने लगी हैं। बिहार में आरजेडी का मुंह काला हुआ। ओडिशा में बीजेडी कांग्रेस गठबंधन टूटने के कगार पर है। अब समझिए बड़ा खेल। एनडीए की राज्यसभा ताकत बढ़कर 140 से ज्यादा हो गई। हरियाणा में एक स्प्लिट के बावजूद एनडीए ने 22 सीटें झटकी। अब मॉनसून सेशन में संविधान संशोधन आसान होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करने के लिए यही बहुमत चाहिए। आज का क्रॉस वोटिंग एनडीए को चुपके से वो ताकत दे रहा है जिसके लिए 2024 चुनाव के बाद भी इंतजार था। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक 80 सीटों पर सिमट गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईसीआई को पत्र भी लिखा, लेकिन नतीजा वही, एनडीए की जीत। अब असली सवाल, ये राज्यसभा ड्रामा अप्रैल के 5 राज्य चुनावों पर कैसे असर डालेगा? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को एनडीए का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। केरल और तमिलनाडु में इंडिया की यूनिटी टूटेगी, क्योंकि बीजेडी कांग्रेस जैसा क्रॉस वोटिंग मॉडल वहां भी लागू हो सकता है। पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में टीएमसी और डीएमके को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का डर सताएगा। इंडिया ब्लॉक में पहले से दरारें हैं। बिहार का सबक याद रखें। 9 अप्रैल को केरल, असम, पुडुचेरी वोटिंग, 23 अप्रैल को तमिलनाडु और बंगाल, इनमें अलायंस टूटने का खतरा बढ़ गया है। एनडीए का नैरेटिव अब मजबूत सरकार का होगा। दोस्तों, आज का राज्यसभा चुनाव सिर्फ 11 सीटों का नहीं, ये 2026 के पूरे राजनीतिक एजेंडे का गेम चेंजर है। क्रॉस वोटिंग का गणित एनडीए को सुपर मेजोरिटी दे रहा है। हरियाणा का 0.33 वोट मार्जिन वाला मिडनाइट ड्रामा साबित कर दिया रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इंडिया को तोड़ रहा है, और अप्रैल के राज्य चुनाव में ये दरारें और गहरी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए वन नेशन वन इलेक्शन पास कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।